The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र में दिया। एक जनसभा के दौरान मोदी ने कहा कि जिन्होंने 60 साल तक जवाब नहीं दिया वो मुझसे 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन मैं जनता को पल पल का हिसाब दूंगा। जिस महापुरुष ने अपने पराक्रमों से इस धरती को शक्तिशाली बनाया, हिंदवी स्वराज की स्थापना की, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म देने वाली माता जीजाबाई की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मैं गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं और शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर कोजागिरी पूर्णिमा की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। शायद पूरे महाराष्ट्र में यही एक क्षेत्र है जहां कोजागिरी की पूर्णिमा मनाई जाती है, जहां मोठी देवी का उत्सव प्रारंभ होता है और 10 दिन तक मोठी देवी के उत्सव में ये सारे लोग रममाण होने वाले हैं, शक्ति की उपासना करने वाले हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मी असं ऐकलं होतं क्या खामगाव जिल्हा बनणार होता का? बनवला का? नाही बनवला ना? काय झालं काय? रेल्वे आली का? जिगावचं काय झालं? काय नाही, मुख्यमंत्री आले गेले आले गेले। भाइयों बहनों, जिन पॉलिटिकल पंडितों के मन में अभी भी शक है कि चुनाव में क्या होने वाला है, पूर्ण बहुमत आएगा कि नहीं आएगा, हंग असेंबली बनेगी क्या, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जिनके मन में ये भ्रम पैदा हुआ है उन सभी पॉलिटिकल पंडितों को मैं कहता हूं, इतनी भयंकर गर्मी में ये जरा खामगांव का दृश्य देख ले। खामगांव का दृश्य जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। एक तरफ चुनाव की गर्मी,
ऊपर से ये विदर्भ की भयानक गर्मी और उसके बावजूद भी ये आपका उत्साह, ये आपका उमंग, ये आपका प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन मेरी शिकायत है, आप बुरा नहीं मानोगे ना? करूं शिकायत? बुरा नहीं मानोगे ना? मेरी शिकायत है, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तब भी मैं महाराष्ट्र आया था, तब इतने लोग नहीं आते थे, आज इतने कैसे आ गए? उस समय तो मेरी सभा में इससे आधे भी नहीं आते थे। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र ने मुझे भारी समर्थन दिया। आज तो उससे भी डबल लोग मैं देख रहा हूं, क्या नतीजा आएगा? हिंदुस्तान की राजनीति में, इतिहास में कांग्रेस के सबसे बुरे दिन तब आए थे जब आपातकाल के बाद चुनाव हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई, उनके सारे चेले चपाटे हार गए, सारी कांग्रेस साफ हो गई। तब भी कांग्रेस पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिली थी और तब हिंदुस्तान के सभी दल कांग्रेस के खिलाफ एक बनकर के चुनाव लड़े थे, एक बनकर के। मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद के साथ हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल एक बनकर के चुनाव लड़े थे। सामने कांग्रेस थी और इधर सब मिलकर के थे। तब भी कांग्रेस पार्टी 100 सीटों से ज्यादा सीटें लाकर के जीत गई थी। इस बार तो कांग्रेस का ऐसा बुरा हाल हुआ, ऐसा बुरा हाल हुआ, 50 तक नहीं पहुंच पाए, 50 तक नहीं पहुंच। सत्ता तो छोड़ो, विरोधी दल भी नहीं बन पाए। जनता जनार्दन ने साफ कर दिया, सुपड़ा साफ, चुन चुन करके लोगों को घर भेज दिया। देश को तबाह करने वाले, लूटने वाले, गरीबों का खून चूसने वाले सबके सब गए। इस चुनाव में भी एनसीपी की घड़ी पे कितने बजे हैं भाई? ये एनसीपी का जन्म हुआ ना, तब से 10 और 10 ही है। तब से उनकी घड़ी में सुई एक तसु भर आगे नहीं बढ़ी है। अरे जिनकी घड़ी एक सुई तसु भर आगे नहीं बढ़ी है, वो महाराष्ट्र को आगे कहां से ले जा सकते हैं? और इस चुनाव में भी जनता ने उस घड़ी को बराबर याद रखा है। इसलिए कांग्रेस को भी 10 मिल नहीं पाएगी, एनसीपी को भी 10 नहीं मिल पाएगी। 10-10 के ही हिसाब बनने वाले हैं, इससे आगे कोई हिसाब बनने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं चुनाव में महाराष्ट्र के कोने कोने में गया। ऐसा तूफान, ऐसी आंधी मैंने लोकसभा की चुनाव में भी नहीं देखी। यह आपका भरोसा, यह आपका विश्वास, मैं आपको वादा करने आया हूं। आपके सारे सपने, आपके सपने मेरे सपने हैं।
भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी और 60 साल से कांग्रेस पार्टी ने राज किया। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक एक ही दल की सरकारें चलती थी, एक चक्री राज था उनका। 60 साल में कभी उन्होंने अपने काम का हिसाब दिया क्या? सबके सब बताओ मुझे, कांग्रेस ने कभी अपने काम का हिसाब दिया क्या? वादों का जवाब दिया क्या? चुनावी घोषणाओं का जवाब दिया क्या? कभी जनता को जवाब दिया है? 60 साल तक जिन्होंने जनता को जवाब नहीं दिया, ये कांग्रेस वाले मेरा 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। नाना, तुमने तो 60 साल तक जवाब नहीं दिया और मेरा 60 दिन का हिसाब मांग रहे हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आपको हिसाब दिया हो या न दिया हो, मैं पल पल का हिसाब दूंगा, पाई पाई का हिसाब दूंगा। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है। मैं जानता हूं गरीबी से जिंदगी का गुजारा कैसे होता है, ये मैंने जिया है। मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य परिवार से आया हूं। मैं किसी प्रधानमंत्री की कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं किसी मंत्री के घर पैदा नहीं हुआ, मैं किसी राजनेता के घर में पैदा नहीं हुआ। मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं। आज आपने मुझे यहां बिठाया है। भाइयों बहनों, बताइए, जिनके बीच में मैं पैदा हुआ, जिनके कारण मैं बड़ा बना, जिनके बीच मैंने जिंदगी गुजारी, क्या मुझे उनके लिए जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? मुझे गरीबों के लिए जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? मुझे गरीबों के लिए जूझना चाहिए कि नहीं जूझना चाहिए? मेरी सरकार गरीबों के काम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जो प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए हैं, उन्होंने बड़ों का भला किया। जो बड़े घर में पैदा हुए, बड़ों के लिए जिए। मैं गरीब के घर में पैदा हुआ, मैं गरीब के लिए जीना चाहता हूं, गरीब की जिंदगी बदलना चाहता हूं। आज इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरी सरकार का हर काम गरीबों की भलाई के लिए है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।